ये सब आपके लिए आहत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं आपको दिलो जान से चाहती हूँ। आपकी जिंदगी में किसी का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर फिर भी ईमन को आपकी जिंदगी में बर्दाश्त कर रही हूँ। वैसे मुझे तो लगता है तुझे ना कहीं ना काम पे लग जाना चाहिए, ताकि तेरे दिमाग को भी सुकून मिले और मुझे भी इत्मीनान हो जाए। तो अपना हाथ। हाँ, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? हाथ क्या बेहोशी है ये? बकवास बंद करो। क्या कर रहे हो? बकवास बंद। एक और लफ्ज तुमने मुझसे निकाला ना हेमंत, तो मैं यही खड़े खड़े तुम तलाक दे दूंगा। नफरत है तुमसे मुझे, तुम्हारी आवाज से नफरत है मुझे। Get out! Get out! बस! अब अपनी बेटी के लिए मैं एक ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। ज्यादती? मेरे ख्याल में ज्यादती आंटी, इससे पूछे। मेरे निकाह में रहते हुए मेरे घर में मेरे भाई के साथ। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कैसा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर, और वो भी एक 2 टके की लड़की के खिलाफ। एक और लफ्ज हेमंत, एक और लफ्ज तुमने राबी के बारे में कहा ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस वक्त मेरे निकाह में हो। क्या भूल जाओगे? हाँ, कि तुम निकाह में हो या निकाह में रहते हुए किसी और के बारे में। शट अप! गेट आउट! I said get out! बीवी को तो अपने घर और अपने दिल से निकाल चुके हो, सास का भी हाथ पकड़ के निकाल दो ना। बीवी थी मेरी, हाथ जलाया मैंने। अब आपकी मर्जी है, जाना चाहती है तो प्लीज जा सकती है। भाड़ में जाओ तुम और रहो उस मासी के साथ। तुम्हारी इस हरकत पे हैरत नहीं होगी, मुझे तरस आ रहा है। वाह, आज भाई के रिश्ते को ही गाली दे दी। भाई को भी निकाल दिया था घर से, क्योंकि तुम्हारी नजर में तो हम दोनों का कसूरवार है ना। भाईजान, ये सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक तो हुआ है। एमन तो चली गई, क्यों खड़े हैं यहां पर आप? जाए को लीव। एक मशवरा दूं आपको, आप भी यहां से चले जाएं। तो सबको जाना तो चाहिए, क्या है ना, उसे आपकी जरूरत होगी। आप उसके यहाँ से पहुंचना, वो आपके यहाँ से पहुंचेगा। मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं, ये तो बस मैंने अपने थप्पड़ का बदला लिया है आपसे।
फहद ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मुझे अलग होना है। लेकिन पहले कहीं रहने का बंदोबस्त कर लें। अब डैड को फोन मिलाएं। मेरा फोन अंदर है और अब मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं उनको कॉल करूंगी तो वो परेशान हो जाएंगे, और फिर तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना अपार्टमेंट है ना, हम वहां चलते हैं। ठीक है, तो आ जाए, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। और आप? अरे मेरा क्या है, मैं किसी दोस्त को फोन करके उसके पास रह लूंगा, आप लोग फिक्र ना करें। नहीं, ये सही नहीं है, आप हमारे साथ चलेंगे। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अहद क्या सोचता है, मुझे उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता। आप समझें, मैं आप लोगों के लिए और मुश्किलात पैदा नहीं कर सकता। अगर मेरा कोई बंदोबस्त नहीं हुआ तो मैं हैदराबाद वापस चला जाऊंगा। कितने बेशर्म है ना आप लोग। इज्जत रास नहीं आती आप लोगों को, अभी भी यहीं खड़े हैं। और तुम्हारे लिए खास एक बात, आज के बाद इस घर की दहलीज को कभी पार मत करना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। एमन चलो, इस 2 टके की लड़की के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब लग रहा है ये घर अपना अपना। बिल्लो, दरवाजा बंद कर दो घर का। जा रही हैं आप? जी। मेरी वजह से? नहीं, आपकी वजह से क्यों जाऊंगी मैं? क्या मतलब? मतलब मैं जो यहाँ आ गया हूँ और जा भी नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ एक औरत के काम करने से गुजारा नहीं होता, इसलिए हर औरत को काम करना जरूरी है। तो इसलिए आप जा रही हैं? जी। वैसे मैंने सुना है कि लड़की को मर्द की एक ही नजर से अंदाजा हो जाता है कि वो उससे क्या चाहता है। क्या वाकई ऐसा है? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मुझे आपकी बातें समझ नहीं आती। क्या वाकई आपको कोई एहसास नहीं हुआ? हो सके तो मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। वैसे मैंने सुना है कि लड़की को मर्द की एक ही नजर से अंदाजा हो जाता है कि वो उससे क्या चाहता है। क्या वाकई आपको कोई एहसास नहीं हुआ? आज तो जान ही निकल गई, बड़ी गर्मी हो रही है। ये कमबख्त बस वाले कोई 4 सीटें और ही लगा ले, बैठने की जगह ही नहीं होती। है बड़ी गर्मी है, पंखा कहाँ से चलता है यहाँ का। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जरा सफाई देखभाल के करना। ठीक से तो करती हूँ खाला। क्या बात कर रही हो तुम? नसरीन ना काम चोरी नहीं करती कभी भी। हाँ, मेरे जाने के बाद ना भले से पूरा घर देख लीजो, कहीं पे भी मिट्टी का एक जर्रा भी नहीं मिलेगा तुझे। सारा, सारा। जी दादी। ये कह रही है मैं बहुत अच्छी तरह सफाई करके गई थी घर की। जाओ जाके देखो इस टेबल पे कितनी मिट्टी नजर आ रही है, बताओ इसे देखकर।
दादी मिट्टी है। सुन लिया तुमने? मैं झूठ नहीं कहती, आया समझ में? हाँ मगर पता नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रही कोई मिट्टी। अरे क्या सारा दिन इसी पे लगा दोगी और घर का काम नहीं करोगी तुम? कर रही हूँ क्या समझती है पूरा खुद को? सब सुनाई दे रहा है मुझे। अरे खाला मैंने कुछ कहा थोड़ी है, तुम्हारे कहने पे 3 बार साफ कर दिया है। वैसे भी जब मैं घर जाऊंगी ना उसके बाद तुम पूरा घर अच्छी तरह से देख लीजिए, एक जगह भी मिट्टी नहीं मिलेगी। हाँ चाहो ना तो दूरबीन लगा लेना इस बार। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसे ही होगा। सारा वो किचन में ना कुछ आलू रखे हैं, वो मैं छीलने जाती हूँ। तुम जरा बेटा वो पानी डाल देना भगोने में, मैं उबाल दूंगी। बहाने बाज, सारी मासियां एक जैसी होती हैं। आ गई सास की खिदमत करके। मुझे लोगों का एहसास है, तुम्हारी तरह बेहिस नहीं हूँ मैं। बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है, पड़ोसियों की खिदमत करने से नहीं मिलती है। बचपन से सुना है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, बाप का तो कहीं नामो निशान नहीं था। तुम कहाँ से अपना रुतबा बढ़ा रहे हो? अच्छा बकवास नहीं कर, जाके एक रोटी डाल दे मेरी। अब्बा तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम उस गुड़िया को नहीं बोल सकते थे? तो बाप को एक रोटी डाल कर देने में तुझे मौत आ रही है? दुख तो इसी बात का है कि इस घर में किसी को मौत नहीं आती। कोई एक आध मरे तो सुकून हो इस घर में। बाप को एक रोटी डालने पर इतनी बातें सुना दी। तो बाप को भी तो एहसास होना चाहिए बेटी का। तुमने क्या किया मेरे साथ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। खैर दे रही मैं रोटी डाल के। जरा जल्दी डाल देना, जाना है मुझे काम से। गुस्सा आ रहा है। गुस्सा नहीं आ रहा मुझे, अफसोस हो रहा है। बहुत अफसोस किस बात का? ये तो अच्छी बात है कि आपने अपनी आंखों से देख लिया। आज के बाद इस घर में एमए का नाम कोई नहीं लेगा, समझ गई तुम? कोई नहीं लेगा उसका नाम। आज जब किसी इंसान को आजादी चाहिए, उसे आजाद कर देना चाहिए। किसी रिश्ते में बांधकर आप उसे रोक नहीं सकते। नहीं करूंगा मैं उसे आजाद। एमन को मैं किसी भी रिश्ते से आजाद नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये 25,000 है, तुम्हें जरूरत थी ना, तो अपनी दुकान में राशन मिला। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने खुद जमा किए हैं पाई जोड़कर। अब तुम्हें जरूरत थी तो तुम्हारे काम मैं नहीं आऊंगी तो कौन? अच्छा तो वो पुप्पी माँ को पता है कि तुम मुझे पैसे दे रही हो? अरे पैसे मेरे हैं तो उनसे क्यों पूछूं? उनका क्या बीच है? लेकिन फिर भी उन्होंने
उन्हें पूछ लिया तो क्या जवाब दोगी? तो बता दूंगी कि बाली को दिए हैं उसकी दुकान में राशन दिलवाने के लिए। और वैसे भी जब वो कमाएगा तो बस दे देगा, है ना? गुड़िया तुम्हें कितना ख्याल है ना मेरा। मैं बिला वजह ही टेंशन ले रहा था, कहाँ से आएंगे, कहाँ जाऊंगा। मैंने सारा मसला ही हल कर दिया। लेकिन मैं तुमसे पूरे के पूरे पैसे वापस लूंगी। हाँ हाँ ले लेना, तो तू मुझे दे सकती है तो क्या मैं नहीं दे सकता? तेरे से बढ़ के दे क्या? और मैं पूरे 30,000 ही दूंगा। तेरा बेटा तो गया, आहत, उसे इस रिश्ते में जबरदस्ती बांधकर कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे आप उसे इस रिश्ते में बांधकर? उसे तलाक चाहिए। अगर आप उसे तलाक नहीं देंगे तो वो खुला ले लेगी। फिर किस किस को जवाब देंगे आप? हाँ, लोग तो यही कहेंगे कि शौहर ने झूठा इल्जाम लगाया तो बीवी ने तलाक ले ली, खुला ले ली। राबी, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया उसके ऊपर। ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ। आप किस किस को पकड़ कर ये बात बताएंगे कि आपकी बीवी गलत थी, उसके इरादे गलत थे, जिसमें आपका भाई भी शामिल था? बोले। तलाक देने के बाद कम से कम सिर्फ एक जवाब देना हो, और वो ये कि आपकी बीवी का किरदार मशकूक था। रब्बा